बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि महकमा सेहत सिंध के तहत कराची में 9 अस्पताल कायम करने का प्रोजेक्ट आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जमानी कहते हैं, सूबाई वज़ीर सेहत की हिदायत पर ताख़ीर के शिकार अस्पतालों में OPD शुरू कर दी गई है। इन अस्पतालों के क़याम से शहर में बड़े अस्पतालों का बोझ कम होगा। सिंध हुकूमत शहरियों को सेहत की सहूलियात फराम करने के लिए पुरअज़्म। शहर में 9 अस्पताल के क़याम का मंसूबा आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। 9 अस्पताल कराची के मुख्तलिफ अजला में बनाए जा रहे हैं, जिनसे शहरियों की मुश्किलात में कमी के साथ बड़े अस्पतालों पर भी मरीजों का दबाव कम हो जाएगा। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जमानी ने जून के अख्ताम तक तमाम अस्पतालों का काम मुकम्मल होने की नवीद सुना दी। इसमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी अरसे से इनकम्प्लीट थे, उनमें तकरीबन 9 प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो इस जून तक कंप्लीट होकर फंक्शनल हो जाएंगे। डायरेक्टर हेल्थ कराची डॉक्टर हमीद जमानी डिया टाउन, लांडी, PIB, तेसर टाउन, गड्डाब और आजम बस्ती में बनने वाले अस्पताल मुकम्मल हैं, जिनकी मशीनरी भी खरीद ली गई है। बल्दिया में कार्डिक इमरजेंसी सेंटर है। इसके अलावा आजम बस्ती में हॉस्पिटल एक, PIB में है, ठारो मेंगल में है और तेसर टाउन में है। और बाकी इसकी जो बजटिंग या जो प्रोक्योरमेंट थी वो भी फाइनल अभी जो जिनकी रहती थी वो फाइनल स्टेज पे है। डायरेक्टर हेल्थ कराची के मुताबिक कोरंगी में बंद सेंटर का प्रोजेक्ट मुकम्मल है, जबकि बल्दिया में दाऊदवानी अस्पताल ने भी काम शुरू कर दिया है। कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के बाद सिंध हुकूमत ने ऑपरेटर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। महकमा एक्साइज की 11 टीमों ने ट्रैफिक पुलिस के साथ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की। हुकूमत की हिदायत पर एक्साइज और ट्रैफिक पुलिस ने बोर्ड बेसन में ऑपरेशन किया। इसमें ओपन लेटर गाड़ियों के मालिकान के खिलाफ कार्रवाई। टैक्सेशन ऑफिसर आतिफ भट्टी के मुताबिक गाड़ी फरोख्त होने के बाद ट्रांसफर नहीं की जाती और कई बार आगे फरोख्त कर दी जाती है और ओपन लेटर पर गाड़ियों का इस्तेमाल मुबैना तौर पर तकरीब कारी में किया जाता है। बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट्स जो आपने कुछ दिन पहले देखा, एक सिक्योरिटी का एक लैप्स हुआ, तो उस वजह से ये एक ऑपरेशन है, जॉइंट ऑपरेशन है। DSP ट्रैफिक कैप्टन जावेद यूसुफजई का कहना था कि एक्साइज पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई का मकसद मुमकिन दहशतगर्दी में गाड़ी के इस्तेमाल की रोकथाम है। हुकूमत सिंध की जानिब से जो हिदायतें मिली हैं कि जनाब ये टिंटेड ग्लासेस हैं, फैंसी नंबर प्लेट्स हैं और दूसरी जो हमारी हिदायतें मिली हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और जो एक्साइज के साथ हम ज्वाइंट वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग जो ओपन लेटर पे चल रहे हैं, जैसे अभी हिदायत मिली है कि ओपन अपनी गाड़ी जो है वो अपने नाम होनी चाहिए। बगैर नंबर प्लेट्स और ओपन लेटर गाड़ियों के खिलाफ मुश्तरका क्रैकडाउन रोजाना दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मुख्तलिफ मुकामात पर किया जाएगा और ये मुहिम 2 हफ्तों तक जारी रहेगी। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ जावेद कायम खानी, City 21। सिंध हुकूमत ने अमन और अमान की खातिर गैर रजिस्टर्ड और डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि असलहा लेकर चलने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंध असेंबली मीडिया कॉर्नर पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर इत्तलात का कहना था कि कानून पर सख्ती से अमल होगा, कोई भी सिफारिश कबूल नहीं होगी। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियाँ कब्जे में ले लेंगे, डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जो भी SOPs रखी गई हैं, चाहे वो नंबर प्लेट्स के हवाले से कि डुप्लीकेट नंबर प्लेट्स या अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन या अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ, ये सारी गाड़ियाँ जो अब जब्त होना शुरू हो जाएंगी। शर्जील इनाम कहते हैं कि लोग लाइसेंस का असला अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इसकी नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर आपके पास आपका लाइसेंस्ड वेपन है, आप गाड़ी में कैरी कर सकते हैं। इशू है डिस्प्ले ऑफ वेपन पे कि आप उसकी नुमाइश नहीं कर सकते। उस नुमाइश से आप किसी को में टेरर फैला नहीं सकते, किसी को खौफ में मुब्तला नहीं कर सकते। शर्जील इनाम मेमन मजीद कहते हैं कि इमरान खान के टाइगर्स कहाँ हैं, जेल भरने के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट फराहम करेंगे। देखिए, हमने तो उनको इतनी अच्छी ऑफर दी हुई है इमरान खान के टाइगरों को कि जितनी भी टाइगर फोर्स थी, जितने भी जवान थे, कि आप पूरे मुल्क की तरह आप सिंध में भी इसको सेलिब्रेट करें। आपका बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको सेलिब्रेट करें। और उसमें एज ए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ये मैंने वाहिद किसी को ऑफर दी है कि आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी दी जाएगी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि जिन लोगों को गाड़ियों के नंबर प्लेट्स नहीं मिले वो महकमा एक्साइज से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, City 21। कराची में गर्मी आ गई लेकिन गैस बहरान हल न हो सका। लियारी के मकीन लकड़ियां जलाकर खाना पकाने पर मजबूर हैं। खवातीन का कहना था कि बच्चे भूखे स्कूल जाते हैं।
यारी यूसी 11 नयाबाद में गैस की किल्लत के बायस मकीनों ने लकड़ियों के इस्तेमाल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। खातून का कहना है कि एलपीजी खरीद से बाहर है और गैस का कोई पुरसाने हाल नहीं, इसीलिए लकड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। लकड़ियों के ऊपर सालन पकाते, सब काम लकड़ियों से हम लोग करते हैं, काम भी यही करते लकड़ी से, गैस नहीं है। इलाका मकीनों का कहना है कि पहले घर के अंदर लकड़ियां जलाते थे, जिससे घर की दीवारें और छतें भी काली हो गईं। अब इसीलिए घर के बाहर खाना पकाने पर मजबूर हैं। रोटी सालन सब सिलेंडर ले नहीं सकता है, 300 रुपये उसका किलो, हम लकड़ी से काम करता पड़े, साथ में ना गैस नहीं है। ये लकड़ी जला जला के हमारे बच्चे भी बीमार हो रहे, एक ऐसा ना बगैर चाय के बगैर खाने के लिए ऐसे स्कूल जा रहा है। लियारी में सारे ना लकड़ियों पे बना रहे हैं, इस वजह से सबकी आंखें ना इतनी दर्द करी हैं, बच्चों की, हमारी घर सारे धुओं से काले पड़ गए। धुएं से हमारे गुर्दे फेफड़े मुतासिर हो रहे हैं। शहरियों की मुश्किलात को 7 से 8 माह गुजर चुके हैं। इलाका मकीनों का हुकूमत से ये मुतालबा है कि लियारी में भी गैस की फरहमी को बहाल किया जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। बल्दिया टाउन का फुटबॉल ग्राउंड ता इत्तेहाद टाउन रोड 20 साल से तामीर का मुंतज़र है। बढ़ती आबादी के बायस रोड की तामीर ज़रूरी हो गई है। तकरीबन 5 किलोमीटर तवील बल्दिया टाउन 12 नंबर सड़क के 2 ट्रैक हैं। दोनों ही गहरे गड्ढों और गंदे पानी के जौहड़ बने हुए हैं, जिनसे गाड़ियां उछलती कूदती गुजर रही हैं। 92 से ये रोड नहीं तामीर हुआ है और आपके सामने ये मंजर है, ना इंसान यहाँ से गुजर सकता है, ना आ सकता है, ना जा सकता है। शादी ब्याह अगर कोई यहाँ पे कोई एम्बुलेंस गुजरे तो वो एम्बुलेंस इसी नाले के अंदर पहले गिरती है, फिर मरीज आगे जाता है और आना जाना तो बिल्कुल मुनक़ता है। सड़क की टूट फूट, सीवरेज के नाकारा निज़ाम और गर्दो गुबार के बायस मुसाफिर और रिहायशी शदीद परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि वोट मांगने सभी आते हैं, लेकिन काम कोई नहीं कराता। समझे कि यहाँ ट्रक पानी का माफिया सबसे बड़ा, समझे ना, यह हमारे हेडिंग बना हुआ है, पानी आना जाना, लाइनों का पानी लीकेज। 12 नंबर रोड की दरमियानी ग्रीन बेल्ट पर दरख्तों और पौधों के बजाय मट्टी के ढेर और तजावजात की भी भरमार है। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में 6 माह से नाले का पानी सड़क को नाकारा कर रहा है। नई सड़क और नई लाइनें डाले जाने के बावजूद सूरत-ए-हाल अबतर है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, जिसे बिजनेस हब कहा जाता है, वो भी गंदे पानी उबलते नालों की जद में आ गया। साल पहले मुकम्मल काम होने के बावजूद लाइनें फिर चौक हो गईं और पानी सड़कों पर आ गया। शहरियों का कहना है कि गवर्नमेंट करोड़ों रुपए के टैक्सेस ले रही है, फिर भी यहाँ कोई निगरानी नहीं। नाले इस कदर भर जाते हैं कि पानी फैक्ट्रियों में दाखिल हो जाता है। ये जो रोड अभी लाखों करोड़ों रुपया लगा गवर्नमेंट का, तमाम टैक्सेस वसूल करके गवर्नमेंट ये रोड बनाती है। ये इंसान की सहूलतों के लिए, आवाम की सहूलत के लिए बनाती है, मगर यहाँ पर क्या निगरानी है। रोड भरा हुआ है, आज महीनों से ये पानी इधर इसके अंदर खड़ा हुआ है, लोग गिरते हैं, बच्चे यहाँ पर गिरते हैं, जो जाते हैं, गाड़ियाँ खराब हो रही हैं, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है। मकीनों का कहना है कि सीवरेज लाइन का पानी खड़े होने से सड़क पर गड्ढे पड़ गए हैं और रोजाना कई मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो जाते हैं। बहुत नुकसान हो रहा है, बाइक तो रोजाना खराब हो जाती है, पानी इतना खड़ा हुआ है इधर, ये परेशानी होती है। यहाँ पर आके कपड़े खराब हो जाते हैं लोगों के। इलाका मकीनों ने हुकूमत और मुताल्लिका महकमों से मुतालबा किया है कि सड़क के नाकिस मरम्मत और नाकारा सीवरेज सिस्टम बनाने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लिहाजा शहरियों की इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों से ये अपील है कि कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की सीवरेज लाइन को बेहतर बनाया जाए और शहरियों को इस मुश्किल से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन मोहित रिजवी के साथ अक्सर शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। लियारी के इलाके कसरे कुंदी मोहल्ले में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 14 से 15 घंटे से तजावुज़ कर गया है। इलाका मकीनों का बिजली की लोड शेडिंग की वजह से रोज़मर्रा ज़िंदगी और तलबा की पढ़ाई शदीद मुतासिर हो गई। कायद में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग अपनी उरूज पर पहुंच गई। मौसम गर्मा शुरू होते ही बिजली की अदम फरहमी से आवाम की परेशानियों में इजाफा हो गया। लियारी के इलाके कसरकंडी मोहल्ले में बिजली दिन भर में 14 से 15 घंटे गायब रहने लगी, जिससे सबसे ज्यादा तलबा की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। ये सुबह नींद से जब आँख खुलती तब भी लाइट नहीं होती और रात को सोने के टाइम तक ही लाइट जो है वो नहीं हमें फराहम होती है। बेड टाइम ही, मतलब कोई टाइम लिमिट नहीं है उनका। और दूसरी बात ये कि बच्चों को भी इतना मसले मसाइल हो रहे हैं, बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म प्रेस वाले नहीं पहन के जा पा रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि एक तरफ बिजली नहीं आती तो दूसरी तरफ बिल बड़े बड़े भेज दिए जाते हैं। 12 घंटा लाइट नहीं है तो हम कहाँ से इतना बिल
है ना वो अफोर्ड करें। बोलते नहीं आपके यूनिट जले हैं, वो सुनते भी नहीं है हमारी, फिर हम लोग भर कर आते हैं डर से। मकीनों का कहना था कि बिजली की लोड शेडिंग ने पानी की मोटरें भी बंद कर दी हैं। घरों में लाइट नहीं होती है तो हम अपनी मोटरें भी चला नहीं सकते हैं, क्योंकि मोटर नहीं चलती है तो पानी नहीं होता है, पानी नहीं होता है हमारे बहुत सारे काम रह जाते हैं। इलाका मकीनों ने बिजली इंतजामिया से अपील की है कि लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाए और बिलों में भी रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ हमना निसार, सिटी 21। कराची में सियासी जमात की हड़ताल में कारोबारी मराकज़ में मिला जुला रुझान देखा गया। ताजरों ने हड़ताल के मौके पर हुकूमत को माशी सूरत हाल को बेहतर बनाने और रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। महंगाई के खिलाफ हड़ताल। ताजिर तकसीम में महंगाई के खिलाफ होने वाली हड़ताल से जोड़िया बाजार समेत मुख्तलिफ इलाकों की मार्केट्स जुज़वी तौर पर मुतासर हुई। हड़ताल का असर ओल्ड सिटी एरिया के इलाके टिम्बर मार्केट में नजर आया, जहां कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल मुअत्तल रहीं। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम बोले, कारोबार की बंदिश मसाइल का हल नहीं। हम हड़ताल कल्चर को रद्द करते हैं कि ये हड़ताल कल्चर हो गया तो हर जमात अभी चॉइस करेगी। इस तरह नहीं हो सकता। पुरअमन एहतजाज के लिए तो हर ताजिर बरादरी तैयार होगी, लेकिन इस तरह बेरोज़गार कर दिया जाता है रोज़ाना की बेस पे कमाने वालों को, इस जुल्म है। ताजिरों ने हड़ताल को नुकसानदेह अमल करार दे दिया। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शजील गुपलानी ने शिकवा किया कि हुकूमत ने इस नहज पर पहुंचा दिया है कि कारोबार खुला रखें या बंद करें, सब बराबर है। कारोबार तो इस वक्त हमारा ऐसा है कि जो ना होने के बराबर है। इस वक्त जो माशी जो हालात हैं, इस वक्त ग्राहक ना मार्केटों में है ना कारोबार है, तो हमारी दुकान खुलना और बंद होना बराबर है। ताजिरों का मुतालबा है कि हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि मईशत का पहिया भी चलता रहे और माशी बहरान का भी खात्मा हो जाए। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हाई कोर्ट ने नादरा की जानिब से बंगाली और दीगर ज़ुबानें बोलने वालों को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी न करने से मुतालिक नादरा रिपोर्ट्स की 30 से ज़्यादा दरख्वास्तें निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट में नादरा की जानिब से बंगाली और दीगर ज़ुबानें बोलने वालों को कौमी शनाख्ती कार्ड जारी न करने से मुतालिक शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए 30 से ज़्यादा दरख्वास्तों की समाअत हुई। रिपोर्ट पेश करते हुए बताया गया कि नादरा ने दरख्वास्त गुजारों की शिकायत सुनने के लिए ग्रीवियंस कमिश्नर मुकर्रर कर दिया है। नादरा के वकील ने मौक़िफ़ दिया, ग्रीवियंस कमिश्नर शनाख्ती कार्ड के इजरा से मुतालिक शिकायतों पर फैसले का मुजाज होगा और मतलूबा दस्तावेज़ात में कमी का भी जायज़ा लेगा। MQM के 7वीं मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। MQM की जानिब से चीफ शुमारियात को ख़त इरसाल कर दिया गया है, जिसमें कौमी खाना डिजिटल मरदमशुमारी के लिए तीनों मराहिल के दिनों में इजाफे की दरख्वास्त की गई है। रुकन सूबाई असम्बली और राब्ता कमेटी हमीद ज़फ़र की जानिब से चीफ शुमारियात को ख़त इरसाल किए गए। ख़त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि डिजिटल मरदमशुमारी की तारीख़ों में तोसी की जाए। खुद शुमारी से वो लोग ताहाल महरूम हैं जो स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। घर शुमारी के लिए 3 के बजाय 10 दिन मुख्तस किए जाएँ। MQM पाकिस्तान की जानिब से बल्दिया टाउन में जनरल वर्कर इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें अरकान राब्ता कमेटी समेत MQM के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इजलास में कारकुनान को मरदमशुमारी से मुतालिक अवामी राब्ता मुहिम तेज़ करने की हिदायत दी गई। इजलास से खिताब करते हुए MQM के साबिक रुकन कौमी सूबाई असम्बली कामरान अख्तर का कहना था कि MQM का 12 मार्च को बाग़ जिना जलसा होने जा रहा है, जिसमें बल्दिया टाउन की गयूर आवाम भरपूर शिरकत करेगी। जहाँ इत्तेहाद होता है वहाँ खुशहाली होती है। आज के जनरल वर्कर इजलास में अवाम का जमे गफ़ीर साबित कर रहा है, हम जिंदा कौम हैं। इजलास में रुकन राब्ता कमेटी खालिद सुल्तान और दीगर भी मौजूद थे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान ने डिजिटल मरदमशुमारी पर सवालात उठा दिए। कहते हैं शहरियों को डिजिटल मरदमशुमारी के डेटा तक रसाई क्यों नहीं दी जा रही। डिजिटल मरदमशुमारी पर अमीर जमात इस्लामी कराची भी बोल पड़े। इदारा नूर हक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान बोले, डिजिटल मरदमशुमारी की जमात इस्लामी मॉनिटरिंग कर रही है, लोगों को रजिस्टर्ड भी करा रही है, शहरियों को डाटा तक एक्सेस नहीं दिया जा रहा है। एक और फ्रॉड करने की कोशिश हो रही है। जो मरदमशुमारी इस वक्त की जा रही है, हमने मालूमात हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक वो ये मालूमात नहीं दे रहे कि कितने लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया है ऑनलाइन। ये वो पहला मरहला है कि जिससे पता चल जाता है कि ये बाद में क्या करेंगे। जब आप न मालूमात फराहम करेंगे न एक्सेस देने का पूरा अमल भी माजी के अमल की तरह फ्रॉड अमल साबित हो जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बना दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत का आलाकार बनकर बल्दियाती इंतखाबात के अमल को मुकम्मल नहीं कर रहा, शहर कचरे का ढेर बन गया है। जमात इस्लामी की तरफ से यह अर्ज की वहां पर कि भाई आप उन 11 यूसीओ को तो ऐलान आप 16 जनवरी को कर सकते थे, तो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस जो कोर्ट लगी हुई थी उस वक्त उसमें कहा कि आपकी दरख्वास्त आ गई है
اور ہم جلد اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن 22 تاریخ سے آج 27 تاریخ ہو گئی ہے. اس سے ہم کیا سمجھیں؟ اس سے ہم یہ سمجھیں کہ الیکشن کمیشن سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی کے ہاتھوں یرغمال ہے. جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اس طرح سے کام ہو رہا ہے. امیر جماعت اسلامی نے فیڈریشن آف پرائیویٹ اسکولز پاکستان کے وائس چیئرمین سید مطالبہ کر دیا. کیمرامین حارث کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21. ایم کیو ایم نے کراچی اور حیدرآباد میں سیاسی پاور شو کی تیاریاں شروع کر دی ہیں. رکن سندھ اسمبلی جاوید حنیف نے کراچی میں 12 مارچ کو باغ جناح پر جلسے کی اجازت کے لیے کمشنر کراچی کو خط لکھ دیا ہے. آئندہ چند روز میں حیدرآباد میں بھی جلسے کی اجازت طلب کی جائے گی. ایم کیو ایم کی جانب سے 12 مارچ کو باغ جناح اور 17 مارچ کو حیدرآباد میں پکا کلا گراؤنڈ میں جلسہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. جلسے سے متعلق تمام تر مشاورت گزشتہ روز رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں مکمل کر لی گئی ہے. حالیہ دنوں ایم کیو ایم کی جانب سے جلسے سے متعلق اجازت نامہ حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف کراچی کی تنظیم کے نئے عہدیداران کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے. نئے عہدیداران کی ذمہ داریوں کے حوالے سے نوٹیفیکیشن پی ٹی آئی کراچی کے صدر آفتاب صدیقی کی جانب سے جاری کیا گیا. اعلامیہ کے مطابق پی ٹی آئی کراچی تنظیم کے نئے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر ارسلان تاج کو نامزد کیا گیا. سعید افریدی، فہیم خان، شہاب امام، مسرور سیال کراچی کی سینئر نائب صدر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے. آفتاب صدیقی کی جانب سے سیکرٹری اطلاعات سید محمد طاہا جبکہ ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات فلک الماس کو نامزد کر دیا گیا ہے. ملک کے دیگر شہروں کی طرح کراچی میں بھی تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک شروع ہونے کے قریب پہنچ گئی ہے. عمران اسماعیل آفتاب صدیقی کا کہنا تھا کہ جیل بھرو تحریک میں تمام رہنما اور کارکنان حصہ لیں گے. کراچی قیادت نے جیل بھرو تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے جیل جانے کی تاریخ دے دی. بولے منصوبہ بنا لیا ہے کہ کون کون جیل جائے گا اور کون وکیلوں سے رابطے میں رہے گا. جیل بھرو تحریک کے لیے جس میں ہمارے تمام ایم این اے، ہمارے تمام ایم پی ایز، پارٹی کے کارکن، پارٹی کے عہدیدار اس میں حصہ لیں گے. نام تو ہم نے سب کے لکھ لیے ہیں لیکن ہم نے پلان کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس نے جیل جانا ہے، کون سی کمیٹیاں ہوں گی جو جیل ریلیف کی کمیٹیاں ہوں گی، کون سی کمیٹیاں ہوں گی جو ہمارے وکلاء کے ساتھ رابطے میں رہیں گی، اور کون سے لوگ ہوں گے جن کے ہم نے جیل میں بھی دیکھ بھال کرنی ہے اور جیل سے باہر بھی. ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں، ایسا کہنا ہے عمران اسماعیل کا، جنہوں نے آج آفتاب صدیقی کے ہمراہ انصاف ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کی. عمران اسماعیل نے کہا کہ کل سے جیل بھرو تحریک شروع ہوگی. سب منصوبے بنا لیے ہیں کہ کون جیل جائے گا اور کون وکیلوں سے رابطے میں رہے گا. خان صاحب بیٹھے ہیں پنجاب میں اور وہیں سے یہ تحریک شروع ہوئی تھی اور ہم نے ایک دن میں ایک شہر سے زیادہ ہم نہیں کر رہے ہیں. تو سندھ کی باری آتے ہوئے اور کراچی کی باری آتے ہوئے تھوڑا ٹائم لگا لیکن اب پلاننگ اس کی شروع ہو گئی ہے. ایک دو دن میں اعجاز چودھری صاحب بھی کراچی آئیں گے. ان سے ہم نے درخواست کی کہ وہ کراچی آئیں اور یہاں پہ آ کے سندھ کا پلان ہمارے ساتھ بیٹھ کے کمپلیٹ کر لیں کیونکہ جب سندھ کا شروع ہوگا تو پنجاب اور کے پی کے ہمیں روکنا ہوگا. پی ٹی آئی رہنما آفتاب صدیقی نے کراچی پولیس کی اہلیت پر ہی سوال کھڑے کر دیے. کراچی پولیس کا اپنا آفس سیکیور نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری پولیس جو ہے پروٹوکول پہ لگی ہوئی ہے اور پروٹوکول کن لوگوں کو دیا جا رہا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے. انصاف ہاؤس میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران حلیم عادل شیخ بھی موجود تھے. رہنماؤں نے سید خالد رضا کے قتل کی مذمت بھی کی. کیمرامین فرحان کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی نااہلی کی درخواست بحال کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے درخواست گزار پر جرمانہ عائد کر دیا. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو وزیر اعلیٰ سندھ کی نااہلی کی درخواست بحال کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے درخواست گزار محمود اختر نقوی کی عدم پیشی پر بحالی کی درخواست مسترد کر دی. عدالت نے درخواست گزار پر 5000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا. ڈیفنس فیسٹ پوائنٹ کے قریب پیپلز پارٹی کے رہنما سردار ذوالفقار علی کو ساتھی سماعت لوٹ لیا گیا. 2 موٹر سائیکل پر سوار 4 ملزمان نے 3 موبائل فونز اور نقدی لوٹی. ملزمان ڈکیتی کی واردات کے بعد فرار ہو گئے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ڈیفنس ویسٹ پوائنٹ کے قریب پیپلز پارٹی کے رہنما سردار ذوالفقار علی کو ساتھی سمیت لوٹ لیا گیا. تفصیلات جانیں گے. سمر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمر آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ ڈیفنس اختر کالونی کے قریب جو ہے فیز 1 کا علاقہ ہے ڈی ایچ اے کا، جہاں پہ پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں سردار ذوالفقار علی، ان کو ساتھی سمیت ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے. ہماری بات ہوئی ہے سردار ذوالفقار سے. ان کا کہنا ہے کہ 2 موٹر سائیکل پر سوار 4 ملزمان نے ان سے
3 موبائل فونز اور نقدی جو ہے وہ لوٹی اور بآسانی فرار ہو گئے۔ سردار ذوالفقار نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ قریبی پولیس موجود تھی جب انہوں نے فوری اطلاع دی پولیس کو، لیکن پولیس اس کے باوجود جو ہے ملزمان کو پکڑنے میں ناکام رہی اور ملزمان جو ہیں جو ملزمان تھے 2 موٹر سائیکلوں پر فرار ہو گئے۔ سردار ذوالفقار علی جو ہے وہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سندھ زون کے صدر ہیں۔ سردار ذوالفقار علی نے تھانہ ڈیفنس میں جو ہے رپورٹ درج کر دی ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے اعتراف کی CCTV فوٹیج حاصل کی جا رہی ہے اور تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، سمر عباس، بہت شکریہ آپ کا۔